friends, you are most welcome to your YouTube classes. And your subject is international trade. And today's topic is balance of trade and balance of payment. आज जो हम टॉपिक डिस्कशन करेंगे वो बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में डिस्कशन करेंगे, साथ के साथ की भी व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। यदि हम बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करें तो हम इसे नॉर्मली शॉर्ट में बीओटी बोलते हैं, और यदि बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करें तो हम उसे शॉर्ट में बीओपी बोल देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है आपकी बैलेंस ऑफ ट्रेड कि आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है। ठीक है, जब हम बीओपी की बात करते हैं तो इसमें लिखा हुआ है कि बीओपी ऑल्सो नोन एज ट्रेड बैलेंस रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ अ कंट्रीज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ओवर अ गिवन टाइम पीरियड। बीओटी में हम बेसिकली कंसीडर क्या करते हैं कि भाई ओवर द ईयर या ड्यूरिंग ए वन ईयर जो हमारी जो डिफरेंट कंट्रीज हैं जिनके साथ हमारी फॉरेन ट्रेड हुई है या आप कह दो इंटरनेशनल ट्रेड हुई है, ठीक है, तो वो किस कंट्री से हमने कितना इंपोर्ट किया, किस कंट्री को हमने कितना एक्सपोर्ट किया, या किस कंट्री से हमने ज्यादा एक्सपोर्ट किया है, किस कंट्री से हमने कम इंपोर्ट किया है, किसी कंट्री से हमने ज्यादा इंपोर्ट किया। तो वो बेसिकली जब हम बीओटी की बात करते हैं तो एक ओवर द ईयर आपका एक कैलकुलेशन होती है कि हमने किस किस कंट्री के साथ जो है हमने कितनी ट्रेड की है। ठीक है, ट्रेड में कि किस कंट्री को हमने कितना इंपोर्ट किया है और से कितना इंपोर्ट किया है और किस कंट्री को हमने कितना एक्सपोर्ट किया है। तो उसका जो एक ओवरऑल ईयरली जो आपका स्टेटमेंट होता है, जब आप उसकी बात करते हो तो उसे आप बेसिकली बीओटी के अंदर कंसिडर करते हो, बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब बीओटी के अंदर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर 3 कंडीशन लेकर चलते हैं बीओटी के अंदर। पहली कंडीशन क्या है कि जब हम बैलेंस ऑफ ट्रेड देखते हैं यदि वो सरप्लस है, सरप्लस मीन्स क्या है कि हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा है इंपोर्ट कम है, तो जो हमारी बीओटी बैलेंस ऑफ ट्रेड की जो कंडीशन होगी वो हमारी सरप्लस होगी। दोनों इक्वल है, जितना एक्सपोर्ट किया जितना इंपोर्ट किया, तो हमारी जो बीओपी की कंडीशन इक्विलिब्रियम होती है। और यदि हमारा एक्सपोर्ट कम है और इंपोर्ट ज्यादा है, ठीक है, बाहर हमने कम माल भेजा और बाहर से हमने ज्यादा माल वहां पर मंगाया, तो वहां पर हमारा जो बीओटी होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड वो आपका डेफिसिट हो जाता है। तो इसे नॉर्मली या सिंपली एक लाइन में समझो कि भाई एक ओवर द ईयर स्टेटमेंट होता है जिसमें हम ये फाइंड आउट करते हैं किस कंट्री के साथ हमने कितनी ट्रेड की, और जो हमने ट्रेड की है यदि हम ओवरऑल देखें तो हमारे लिए बीओटी सरप्लस है, डेफिसिट है, या हमारे लिए इक्विलिब्रियम है। तो जब हम बीओटी की बात करते हैं तो ये आपका इसमें डायग्राम बना रहा है सिंपल, तो इसमें हम 2 ही चीज देखते हैं, इंपोर्ट, और सेकंड में हम क्या देखते हैं इसके अंदर आपका एक्सपोर्ट। अब आगे हम यदि बात करें कि भाई यदि हम बात करें कि भाई हम बैलेंस ऑफ ट्रेड किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं, या भाई क्या होता है फॉर्मूला। ठीक है, क्या फॉर्मूला है कि हम बैलेंस ऑफ ट्रेड को किस वे पर किस तरीके से हम उसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसका बड़ा एक सिंपल फॉर्मूला होता है बीओटी कैलकुलेट करने का। क्या होता है, इसमें लिखा हुआ है कि भाई बैलेंस ऑफ ट्रेड इज इक्वल टू क्या होती है, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट माइनस वैल्यू ऑफ इंपोर्ट। ठीक है, एक्सपोर्ट की आपकी क्या वैल्यू हुई और आपकी इंपोर्ट की क्या वैल्यू हुई। ठीक है, एक्सपोर्ट में से हम इंपोर्ट को वहां पर माइनस कर देते हैं तो हमारा जो है बीओटी की कंडीशन आ जाती है। जैसे कि सपोज करो हमने 1 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट किया और 90,000 का हमने इंपोर्ट किया, तो जो हमारा बीओटी आएगा वो क्या आएगा, हमारा 10,000 करोड़ हमारा पॉजिटिव आएगा, प्लस में आएगा। तो इट मीन हम क्या कह सकते हैं कि भाई जो हमारी बीओटी कंडीशन है वो सरप्लस है, और जो हमारी यदि वो कम आता है तो हम क्या कहेंगे कि जो हमारी बीओटी कंडीशन है वो डेफिसिट है, और यदि दोनों इक्वल आते हैं तो हम क्या कहेंगे जो हमारी बीओटी कंडीशन है वो हमारी इक्विलिब्रियम है, जो दोनों आपके इक्वल है। इसमें आगे भी यही लिखा हुआ है सिंपल कि वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट क्या होता है, इसमें लिखा हुआ है कि वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट इज द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर सोल्ड टू बायर्स इन अदर कंट्रीज, मींस जो दूसरे कंट्रीज को एक तरीके से बेचे गए हैं। ठीक है, दूसरे कंट्री ने हमसे परचेज किए हैं। इंपोर्ट में क्या है कि जो हमने दूसरे कंट्री से वहां पर परचेज किए हैं या किसी दूसरी कंट्री से वो हमने
खरीदी है, ठीक है, तो वो हमारा क्या होगा, वो आएगी हमारी वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट। अब यदि हम ओवरऑल इंटरप्रिटेशन करें बैलेंस ऑफ ट्रेड की इकोनॉमी के ऊपर, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि भाई इंटरप्रिटेशन ऑफ बीओटी ऑन इकोनॉमी, इकोनॉमी के ऊपर जो है आपका बीओटी क्या इफेक्ट आता है, ठीक है। इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं तो ये एक ऑब्वियसली सिंपल सी बात है कि यदि हमारा बीओटी बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस में जाएगी तो वो हमारी इकोनॉमी के लिए बैलेंस होगी, और यदि वो सरप्लस में नहीं है, डेफिसिट में है, तो हमारी इकोनॉमी को कहीं ना कहीं वीक करेगी। सरप्लस है तो कहीं ना कहीं हमारा ऑल ओवर द जो आपका इंटरनेशनल मार्केट होता है या जो हमारा ग्लोबली मार्केट होता है उसमें हमारी कहीं ना कहीं वैल्यू बढ़ेगी, कहीं ना कहीं हमारा एक स्टेटस बनेगा, कहीं ना कहीं हमारी इमेज बिल्डिंग होगी, और कहीं ना कहीं हम डेवलपिंग कंट्री, यदि हम डेवलपिंग है तो हम डेवलपिंग कंट्री की तरफ से धीरे धीरे कहाँ पर पहुंचेंगे, जो डेवलप्ड कंट्री बनने की राह में, ठीक है। यदि इसका अपोजिट है तो कहीं ना कहीं वो हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसमें वीकनेस डिनोट करता है। साथ के साथ वो क्या, उससे एक चीज ये भी कंफर्म होती है कि भाई कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी डाउन जा रही है, उससे हमारा ग्लोबली मार्केट में स्टेटस या ग्लोबली मार्केट की हम गुडविल की बात करें तो वो हमारी वहां पर डिक्रीज होती है। अब ये तो बात हुई आपकी बीओपी की। अब हम आगे बात करेंगे बीओपी कि भाई बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, ठीक है। वहां पर हमारा मेन फोकस ट्रेड के ऊपर था। यहाँ पर यदि हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करें तो यहाँ पर ट्रेड के बारे में डिफाइन करते हैं, और साथ के साथ हम ये भी फाइंड आउट करते हैं कि जो ट्रेड हुई है वो कितने अमाउंट में हुई है, कैसे हुई है, जो हमारे पास पैसा आया है वो करंट अकाउंट के थ्रू आया है या पैसा हमारे पास कैपिटल अकाउंट के थ्रू आया है। तो उसमें जो आपकी एक ओवरऑल जो प्रोसेस होता है उसकी एक समरी किसके अंदर होती है, जो आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट होती है। तो इसमें सिंपल लिखा हुआ है कि भाई बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ स्टेटमेंट दैट कंटेन्स द ट्रांजैक्शंस मेड बाय रेजिडेंट्स of a particular country with the rest of the world over a specific period of time. It is also known as balance of international payment and is often abbreviated as BOP. इसमें सिंपल क्या होता है कि भाई हमारा ओवर द ईयर, एक साल के अंदर हमने किस कंट्री से कितने रुपए का हमने इंपोर्ट किया, कितने रुपए का हमने उस पर्टिकुलर कंट्री से एक्सपोर्ट किया, तो वो सारा हमारा अकाउंट्स में सारी चीजें हमारी कैलकुलेट होती हैं। कितने के रिसिप्ट हमारे पास आई है, कितना पेमेंट किस वे में आया है, कितना पेमेंट हमने कहाँ पर किया है, तो वो एक पूरी आपकी एक तरीके से रिकॉर्ड बुक एक एंट्री होती है और ओवर द ईयर, तो उसे आप क्या कहोगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब आगे हम बात करें कि भाई जैसे हमने बीओपी में 3 कंडीशंस की बात करी थी, सेम यही कंडीशन आपकी बीओपी में होती है बैलेंस ऑफ पेमेंट। इट मीन्स क्या है कि यदि आपका बीओपी मीन्स ज्यादा इन द सेंस ऑफ कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है आपने ज्यादा का एक्सपोर्ट किया, कम का इंपोर्ट किया, तो इट मीन्स आपका जो बीओपी होगा आपका सरप्लस, ठीक है। दोनों बराबर होंगी वैल्यू, बीओपी होगा आपका इक्विलिब्रियम। और यदि आपका इंपोर्ट ज्यादा होगा और एक्सपोर्ट कम होगा तो जो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा वो आपका होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट, ठीक है। इसमें सेम वही 3 आपकी कंडीशन। अब हम इसमें आगे बात करते हैं कि भाई कंपोनेंट ऑफ बीओपी। यदि हम बीओपी की बात करें तो बीओपी में आपके कौन कौन से कंपोनेंट्स आपके होते हैं, तो बीओपी में बेसिकली 2 तरीके के अकाउंट्स होते हैं। एक आपका करंट अकाउंट होता है, एक आपका कैपिटल अकाउंट होता है। करंट अकाउंट आपको पता है, यदि हम नॉर्मली बात करें तो करंट अकाउंट किसका होता है, किसका ओपन होता है कि कोई यदि बिजनेसमैन है तो उसका हमेशा करंट अकाउंट आपका ओपन होता है, जिसमें उसके डे बाय डे ट्रांजेक्शंस, क्या उसने कितना कैश इनफ्लो किया, कितना कैश आउटफ्लो किया, तो उसका एक पूरा स्टेटमेंट होता है। इसी तरीके से जब हम इंटरनेशनल ट्रेड या हम फॉरेन ट्रेड की बात करते हैं तो उस लेवल पर भी हमारा क्या होता है, एक करंट अकाउंट होता है, एक हमारा कैपिटल अकाउंट होता है कि आज हमने कितने का इंपोर्ट किया, आज हमने कितने का एक्सपोर्ट किया, तो वो सारी चीजें किसमें नोट डाउन होती हैं, वो सारी चीजें आपके करंट अकाउंट में नोट डाउन होती है, ठीक है। तो इसमें जैसे इसमें कुछ चीजें हैं, विजिबल ट्रेड, अनविजिबल ट्रेड, ठीक है, वो भी आपके किसके अंदर आएंगे, वो आपके करंट अकाउंट के अंदर आएंगे, ठीक है। इसके अलावा आपका जो आपका यूनिलेटरल ट्रांसफर्स जो होते हैं आपके फ्रॉम द अब्रॉड, वो सब इसमें आते हैं। इनकम रिसीप्ट्स एंड पेमेंट, कि आपको कितनी इनकम हुई, उसकी कितनी रिसीप्ट है, जो आपने पेमेंट किया उसका कितना
वो सारी चीजें हमारी किसके अंदर आती हैं, जो हमारा करंट अकाउंट होता है। ठीक है, अब सेकंड वन जो आता है, सेकंड वन होता है हमारा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में जैसे आपने इसमें लिखा हुआ है, करना है लोन्स टू एंड बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड, लोन या बाहर से आपने कितना पैसा बोरो किया है, उधार किया है, वो कैपिटल अकाउंट में आएगा फॉर द ट्रेड। ठीक है, कितना आपने क्रेडिट पर लिया या कितने का आपने तुरंत पेमेंट किया। इन्वेस्टमेंट जो होगा अब्रॉड से, वो भी आपका कैपिटल अकाउंट में होगा। कैपिटल अकाउंट में इन द सेंस ऑफ कि कोई बाहर से कंपनी आती है हमारे यहाँ पर 1 लाख करोड़ या 1000 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट करती है, तो हमारे कैपिटल अकाउंट में आएगा। चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज आपका रिजर्व। ठीक है, कुछ भी फॉरेन एक्सचेंज के अंदर जो भी चेंजेस होते हैं, रेट अप एंड डाउन जाते हैं, तो वो सारे हमारे किसके अंदर आएंगे, वो सारी चीजें हमारी आएंगी आपके कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो बीओपी क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, जिसमें हम ओवर द ईयर हमने कितना पेमेंट किया और कितना पेमेंट हमारे पास आया, हम उसका ओवरऑल या आप कह दो कि हम उसका एक टोटली वहां पर रिकॉर्ड रखते हैं। 3 कंडीशंस हैं, सेम है, ज्यादा है सरप्लस है, बराबर है इक्विलिब्रियम है, और कम है तो आपका डेफिसिट है। अब हम आगे इसमें बात करते हैं कि भाई सिग्निफिकेंस ऑफ बीओपी। सिग्निफिकेंस ऑफ बीओपी मतलब क्या है कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की इंपॉर्टेंस किसी भी इकोनॉमी या किसी भी कंट्री के लिए क्या है। अब देखो इसका सीधा सीधा इफेक्ट यदि मैं आपको बताऊं कि यदि हमारा बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारे लिए सरप्लस है, ठीक है, तो इट मीन्स क्या है, हमारे लिए सारी चीजें अवेलेबल है, हमारी जीडीपी भी अच्छी होगी, हमारे लोगों का इनकम लेवल भी कहीं ना कहीं इंक्रीज होगा, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी इंक्रीज होगा, कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट रेट भी हमारा बढ़ेगा, कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर हमारी गुडविल भी, ग्लोबली मार्केट के अंदर हमारी गुडविल भी क्रिएट होगी। साथ के साथ क्या होगा, हमारा मार्केट के अंदर एक स्टेटस भी बनेगा। और सपोज करो ये चीजें हमारी डेफिसिट में होती है, तो जितनी ये हमें पॉजिटिवली अफेक्ट कर रहे हैं ये सारी चीजें, इतने ही ये सब हमें फिर कैसे करेंगी, ये हमें फिर जो है नेगेटिवली अफेक्ट करके चलेंगे कि भाई हमारा कहीं ना कहीं हम बाहर से ज्यादा हम इंपोर्ट कर रहे हैं, हमारे पास इट मीन्स क्या है, बाहर से ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इट मीन्स क्या कि हमारे यहाँ पर जो हमारी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें कमी है। ठीक है, दूसरी चीज ये होती है कि भाई यदि सब कंट्री हर तरीके का खुद ही मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर दे तो फिर इंटरनेशनल ट्रेड नहीं होती, लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई चीज कहीं पर ज्यादा आपकी प्रोड्यूस होती है, कोई प्रोडक्ट आपका कहीं पर ज्यादा प्रोड्यूस होता है। तो इसमें कहने का मतलब ये है कोई भी कंट्री होता है वो हमेशा क्या चाहता है कि भाई वो इंपोर्ट ओरिएंटेड ना होकर कि वो कंट्री आपका क्या हो, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड। तो ये इसकी कुछ सिग्निफिकेंस है या इंपॉर्टेंस है जो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट है। तो आज हमने इसमें सिंपली 2 टॉपिक डिस्कस किए हैं, एक आपका बीओपी बैलेंस ऑफ ट्रेड और दूसरा हमने क्या किया है, बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट।